ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा के मुरली मंथन की डेट है 20 अक्टूबर 2023। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जैसा ही सब कुछ भूल एक पिता को याद करो, तब कहेंगे मातेले बच्चे, इस पुरानी दुनिया से अब तुम्हारी बुद्धि हट जानी चाहिए। तो पुरानी दुनिया अर्थात विषय विकारी दुनिया, कलह कलेश की दुनिया। कहते हैं ना, जो काम करना है ना आज कर लो, क्योंकि कल कभी नहीं आता। और कल जो है ना, वो काला दिन है, कलह कलेश का दिन है। हम्म तो जिसने कहा कल, उसके गए भाग्य टल। तो बुद्धि हट जानी चाहिए। तो कल पे मत छोड़ना कि कल से करेंगे, आज, अभी से। क्योंकि कहते हैं ना कि आज भी तो दुनिया टिकी है। और कहते हैं ना, जो मिल जाता है वो आम हो ही जाता है। जो मिल जाता है वो आम हो ही जाता है। खास वही है जो काश में है ना। वही इम्पोर्टेंट रह जाता है ना, जो कि नहीं मिल पाया है। क्योंकि जब मिल जाता है तो उसको हम एकदम कोई भाव ही नहीं देते हैं। प्रश्न है, पिता का ज्ञान किन बच्चों की बुद्धि में सहज ही बैठ जाता है? उत्तर, जो गरीब बच्चे हैं, जिनका मोह नष्ट है और जो विशाल बुद्धि है, जिनकी बुद्धि विशाल है, उनकी बुद्धि में सारा ज्ञान सहज बैठ जाता है। बाकी जिनकी बुद्धि में रहता है हमारा धन, हमारा ये, हमारा वो ज्ञान को धारण कर ऊंच पर नहीं पा सकते, क्योंकि वो हमारा हमारा में ही तो फंसे हुए हैं 99 के फेर में। बाबा का बनने के बाद भी लौकिक संबंधों याद करना, ये क्या है? कच्ची सगाई है। उन्हें सौतेला कहा जाता है। तो याद करना था हर आत्मा के बारे में, हर एक चीज के बारे में बस सोचते रहना। और कहते हैं ना, सोचने पर कहा जाता था ना, कोई कर्म करना है ना तो सोच समझ के कर्म करो। कहते हैं ना, सोच समझ के कर्म करो। लेकिन आज क्या हो गया? उल्टा। क्या करते हैं हम? कर्म करने के बाद समझते हैं और फिर सोचते हैं। जैसे गुस्सा में कुछ अनर्थ हो गया, कुछ गड़बड़ कर दिया, और जब गड़बड़ कर दिया, कर तो दिया पहले, उसके बाद समझते हैं अरे मैंने गलत किया, और फिर सोचने लग जाते हैं अब इसका कारण का निवारण क्या करना है। उससे तो अच्छा है ना कि पहले ही सोच समझ के कर्म कर लो। हम्म? गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, बन जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। आए हैं तेरे दर पे, हम जिंदगी बनाने, देखेंगे हम तुम्ही को, पढ़ेंगे तुम्ही से, पढ़ने से ही तो होगा चर्चा गली गली में, चर्चा गली गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत का अर्थ तो आप ही समझ लिया होगा। कि अब जीते जी आकर के बाबा का बनना है और पूरी दुनिया, जिसे रौरव नरक कहा जाता है, उसको भूलना है। मतलब पापा कहते पुरानी नरक की दुनिया से मर जाना है।
उपराम हो जाना बुद्धि से। हम्म और नरक को भूल स्वर्ग को याद करना है। तो उसके लिए अपने को आत्मा समझ मुझे याद करना है। हम्म पुरानी दुनिया से बुद्धि और हट जाना चाहिए ना। यह है जन्म जन्मांतर का कर्म बंधन, एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का कर्म बंधन है। अच्छा, कर्म बंधन कैसे चला, कब से शुरू हुआ? कहते हैं ना कि जब खेल, दो के बीच खेल चला, पुरुष और प्रकृति, यही दोनों से दुनिया बनी है। पुरुष अर्थात आत्मा और प्रकृति अर्थात ये नेचर। और सत्युग से धीरे धीरे, पहले पहले किसका राज था ना, पहले पुरुष का प्रकृति पर राज्य था। मतलब प्रकृति उसकी सेविका थी, उसके अनुसार चलती थी। लेकिन फिर धीरे 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 प्रकृति का राज पुरुष पर चलने लगा। तो उल्टा हो गया ना, उल्टे कर्म हो गए ना। प्रकृति पुरुष पर राज करने लगी, आत्मा पर। हाँ, अब जैसे कि देखो, रात के बाद, दिन के बाद रात आता ही आता है, नेचुरल प्रक्रिया है। रात के बाद दिन लाने के लिए कौन आता है? सूर्य को आना पड़ता है ना। सूर्य आता है तभी तो सुबह होती है। उसी तरह से कलयुग है रात, दिन है सत्युग त्रेता। तो रात को फिर से दिन बनाने के लिए तो ज्ञान सूर्य को आना पड़ेगा ना। हम्म तो वही तो आकर इंटरवीन करते हैं, इंटरवीन। देखो यहाँ पे एक चीज क्लियर है, परमात्मा इंटरवीन करते, इंटरफेयर नहीं करते, हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन उसे समाते हैं। अब जैसे कि राष्ट्रपति, बहुत पावर है उसको, लेकिन जो प्रेजेंट सरकार है अच्छी रीति कर्म कर रही है सबको, तो राष्ट्रपति इंटरफेयर नहीं करता है। लेकिन कब वो इंटरवीन करता है? जब सरकार, मौजूदा सरकार ना अच्छे से काम नहीं कर रही है, अराजकता फैल रही है, हम्म तब राष्ट्रपति उसमें इंटरफेयर करता है और राष्ट्रपति शासन लागू करता है। तो परमात्मा भी ऊपर थे, जब वो सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग में चलो अच्छे से ही चल रहे थे, सभी त्राही त्राही नहीं कर रहे थे, अचानक त्राहिमाम त्राहिमाम चारों तरफ से आने लगा, तो परमात्मा को खबर पहुंची और वे नीचे आ गए अपना शासन लगाने। तो संगम युग में भगवान का शासन चल रहा है ना। लेकिन ये मानेंगे वही जो इस धर्म के, इस कुल के हैं, सभी के लिए नहीं है। परमात्मा गुप्त है तो ये ज्ञान भी गुप्त है, सुना। फिर बाबा कहते गरीबी अक्सर करके ज्ञान लेते हैं, मैं हूं ही गरीब निवाज। बाबा है गरीब निवाज, जिस बाबा को सब याद करते हैं, लेकिन साहूकार तो फुर्सत ही नहीं है, टाइम ही नहीं देंगे। इसलिए तो बाबा कहते हैं मुझे जो गरीब, जो टाइम देगा वही मेरा है। जिनकी बुद्धि में रहता है हमारा ये हमारा वो मुझ पर नहीं पा सकते। पद वह पाते हैं जो रचता और रचना का परिचय देते हैं, मतलब सेवा करते हैं, वो पद ऊंचा पाते हैं। बाबा को पहचानने बगैर वर्षा कैसे मिलेगा फिर? अब भगवान को हम पहचाने ही नहीं है तो उनके बारिश कैसे बनेंगे? हम्म जाने पहचाने बगैर बाप का बच्चा कैसे बनेंगे? हम्म कच्चे कच्चे वारिस तो नहीं बने हैं ना। पर लौकिक पिता को याद नहीं करते, लौकिक पिता और लौकिक संबंधियों को याद करते करते जो भी कमाई हुई उसे लुटा दिए। उनको कहते हैं सौतेले बच्चे, तो पक्के मातेले बच्चा बनना है ना। जैसे पारा हथेली पर ठहरता ही नहीं, वैसे ही याद भी मुश्किल ठहरती है, घड़ी घड़ी याद भूल जाते हैं, है ना। यही तो चल रहा है। फिर बाबा कहते हैं तुम जानते हो, आधा कल्प है ज्ञान कांड, आधा कल्प है भक्ति कांड। ज्ञान कांड में तो 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, वहां है सतो प्रधान, फिर सतो प्रधान से नीचे सतोर से गिरकर रजो में आना है। मतलब सतो रजो तमो की स्टेजेस है, सतो से गिरकर रजो तमो में आना ही है, तमो लास्ट स्टेज है। द्वापर से भक्ति शुरू होती है। हम्म पहले भक्ति हम कैसे करते थे? अविचारी भक्ति, मतलब एक की याद कर, सिर्फ शिवलिंग की पूजा होती थी। लेकिन धीरे 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 कालांतर में अभी क्या हाल है, कितनों की पूजा कर ले, कोई मतलब सीमा ही नहीं है। मतलब गाड़ी जो हमारी है शरीर,
और ड्राइवर जो आत्मा चला रही है किस दिशा में जा रही है किसी को पता नहीं है। और कहते हैं नहीं, गाड़ी चलाने वाला जो ड्राइवर होता है वो तब उस खेल को बड़ा एंजॉय करे गाड़ी चलाना जब उसको अच्छी तरीके गाड़ी चलानी आती है और कोई आदत वगैरह व्यसन वगैरह नहीं है, बढ़िया से गाड़ी चला रहा है, देख समझ के चला रहा है, सोच समझ के चला रहा है, तो गाड़ी अच्छे से चल रही है। लेकिन जैसे ही एक दूसरा ड्राइवर जो उसका नेचर भी गुडसैल वाला है, बिगड़ैल है, छोटी छोटी बातों पे मुंह फुलाने वाला है, और उसने एक तो व्यसन की भी आदत है, पी भी रखी है, तो अब वो गाड़ी कैसे चलाएगा बताइए, कैसे चलाएगा? हम्म। तो वहीं पर क्या होती है ना, माया ओवरकम कर लेती है, कंट्रोलिंग पावर अपने हाथ में ले लेती है, क्योंकि ड्राइवर के हाथ में तो कंट्रोलिंग है ही नहीं, तो माया आ जाती है कंट्रोल करने के लिए, और फिर वो जो कंट्रोल करती है जिससे बेड़ा गर्क होता है। और अब जैसे कंट्रोल से बाहर हो गए तो एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट करने पे कौन आती है? पुलिस। तो माया किस रूप में आती है? पुलिस रूप में आती है माया। तो पुलिस बुरी है, गलत काम किया तभी तो पुलिस आई, याद नहीं किया व्यर्थ में गए तो माया आई। तो माया का दोष मत देना। हम्म। गलत करोगे तो पुलिस आएगी ही आएगी, समझा? फिर बाबा ने कहा व्यभिचारी भक्ति होने से ना फिर तुम गिरते जाते हो। अब ये जानना है किसको समझाना तो बहुत सहज है। तुम बच्चों को रौरक नरक से संबंध तोड़े एक बाबा से रखना है, बस सिर्फ नरक से संबंध छोड़ो, स्वर्ग की तरफ जाना है। एक बाबा से संबंध रखने की प्रैक्टिस करो, बाबा को याद करने से विक्रम विनाश होगी। गरीब ही अच्छी मेहनत करते हैं तो बलिहारी गरीबों की है, बाबा भी गरीबों पर बलिहार जाते हैं, 21 जन्म स्वर्गिक सुखों में पहुंचा देते हैं बाबा। यही तो है उनकी रहम। बाबा कहते तुम बच्चों को अनेकों राह समझाता हो, तुम अभी स्वर्ग का वर्षा पाते हो। हम्म। सिर्फ साजन तुमको श्रृंगारते हैं, महारथी बना देते हैं। ऐसे पिता से बुद्धि योग न रखना, यह तो बड़ी बड़ी भारी भूल है। बच्चों को समझाते तो बहुत है, तुम सिर्फ ज्ञान और योग करो, बाकी और कुछ नहीं। कई बच्चे समझते हैं आज हमने मुरली बहुत अच्छी चलाई, परंतु नहीं, यह निराकार शिव बाबा आकर मदद करते हैं। अपना अहंकार तो होना ही नहीं चाहिए। तुमको तो बाबा सिखलाते हैं जो तुम सबको सुनाते हो, है ना? अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, एक के साथ सर संबंध रख, बुद्धि योग अनेक बंधनों से निकाल देना है। एक के साथ पक्की सगाई करनी है, बुद्धि योग भटकाना नहीं है। तो क्या टॉपिक मिला आज? एक एक के साथ सर संबंध रखने से बुद्धि एक की तरफ रहेगा, और एक के साथ सच्ची सगाई करो तो जानवरों की भी अच्छी संभाल करेंगे। दूसरी पर, पिता समान मुरलीधर बनना है, मैंने बहुत अच्छी मुरली चलाई, इस अहंकार में नहीं आना है। बादल भरकर वर्षा करना, पढ़ाई की है तो सेंटर जमाना है। सुना? जो अच्छे रीति पढ़ाई पढ़ते सर्विस करते उनके लिए तो सेंटर बनता ही है। वरदान, बाबा को सामने रख, ईर्ष्या रूपी पाव से बचने वाले विशेष आत्मा भव। योग द्वारा मुरली द्वारा योग की प्रैक्टिस हुई है ना? हम्म। सभी जवाब देंगे कमेंट करके। तो बाबा को सामने रख, ईर्ष्या रूपी पाप से बचने वाले विशेष आत्मा बनते हैं। तो ब्राह्मण आत्माओं में हम शरीक होने के कारण ईर्ष्या उत्पन्न होती है। जब हम ब्राह्मण आत्माओं के नजदीक पहुंच जाते हैं, उनके राज जानने लगते हैं ना, और अंदर संस्कार है ही नहीं, तो हम ईर्ष्या करना शुरू करते हैं। वो भी अच्छी तरह से बुद्धि में धारण करना है, तभी पूर्ण रूप से उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। अपना असली लक्ष्य है, मैं आत्मा उन परमात्मा के संतान हूँ, असल में कर्मातीत हूँ। फिर अपने आप को भूलने से कर्म बंधन में आ गई। सुना? अपने आप को जब भूल गए ना तो कर्म बंधन में आ गए, तो उसको उपराम हो जाओ। हम्म। अपना लक्ष्य तो पिता परमात्मा की बातें याद रहती है ना। इस अविनाशी ज्ञान पर अनेक नाम रखे हुए। बाबा को सामने लाओ तो ईर्ष्या रूपी आग
भाग जाएगी। कोई बात में यदि मन फंस रहा है तो बाबा से बातें करो, बाबा को सब बता दो। शुभ भावना का अपने ऊपर डिटर्जेंट छीट लो, डीओ छीट लो, सेंट छीट लो शुभ भावना का। हर एक के प्रति, चाहे कोई अंधा है, बहरा है, गूंगा है, ज्ञानी है, अज्ञानी है, जो भी आत्मा है, उन सब के लिए कल्याण कल्याण सोचना ही शुभ भावना, शुभ कामना में रहना और विशेष आत्मा बनना। स्लोगन, बाबा को अपना साथी बनाकर माया के खेल को साक्षी होकर देखते जाओ। भगवान को अपना साया बताकर, साथी बनकर विजय भारत के खेल को साक्षी होकर देखो। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मुझे बाबा व बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।